नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 अक्टूबर शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शनिवार को पुलिस स्मृति दिवस पर यहां राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जाकर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में 21 अक्टूबर 1959 को सशस्त्र चीनी टुकड़ी द्वारा घात लगाकर किए हमले में पुलिस के 10 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन शहीदों ड्यूटी के दौरान मारे गए अन्य सभी पुलिस कर्मियों की स्मृति में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीएम मोदी ने पुलिस कर्मियों के बलिदान और राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता बनाए रखने में पुलिस की उत्कृष्ट भूमिका का सम्मान करते हुए 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर चाणक्यपुर स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को 21 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें संस्थापक दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार ये कार्यक्रम शाम लगभग 5 बजे आयोजित किया गया है। मोदी वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाली को चुनौती देने वाली एक वकील की याचिका को अदालत का समय बर्बाद करने वाला करार देते हुए इसके शुल्क के तौर पर 1 लाख रुपए अदा करने के आदेश के साथ शुक्रवार को याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि वकील होने के बावजूद याचिकाकर्ता एक तुच्छ याचिका कैसे दायर कर सकता है। उदयपुर में फतेह सागर पर स्थित बम्बैया बाजार में अब हर दुकान पर नंबरिंग होगी। यही नहीं, पाल पर आने वाले पर्यटकों और शहर वासियों के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ही स्वच्छता पर भी काम होगा। उदयपुर संभाग आयुक्त DC राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने UIT और नगर निगम की टीम के साथ फतेह सागर पाल का पैदल दौरा कर स्थितियों का जायजा लिया। उन्होंने सैलानियों और आमजन से संवाद किया। पाल पर प्रतिदिन सैकड़ों सैलानी और शहरवासियों के पहुंचने और विशेषकर वीकेंड पर अधिक रेलम पेल रहने के मद्देनजर सफाई के लिए अति व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, निर्धारित दूरी पर डस्टबिन लगवाने के निर्देश दिए। कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने उससे पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दौसा में प्रियंका गांधी की सभा के दौरान सीएम गहलोत ने जिले के सभी मौजूदा कांग्रेस विधायकों और निर्दलीय ओम प्रकाश हुड्डा के टिकट देने के संकेत दे दिए हैं। गहलोत के नाम लेकर सभी विधायकों को फिर से जिताने की अपील की है। गहलोत ने सिकराई से महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, लालसोट से स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा, दौसा से मुरारी लाल मीणा, बांदीकुई से GR खटाना और महुआ से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को फिर से जितवाने की अपील की। बीकानेर के ऊन और अनाज मंडी में करीब 650 दुकानों की नीलामी पर उच्च न्यायालय जोधपुर ने रोक लगा दी है। दुकानों की नीलामी के लिए ऊन और अनाज मंडी के विनय और शर्तों पर आपत्ति जताते हुए ऊन व्यापारी ही हाईकोर्ट में अपील लगाने पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए आगामी आदेश तक किसी तरह की दुकान आवंटित करने पर रोक लगा दी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार शाम सवाई माधोपुर पहुंची। प्रियंका गांधी सिकराई में जनसभा करने के बाद रणथंभौर पहुंची। उनके साथ कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर भी थे। प्रियंका का 2 से 3 दिन रुकने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वे शुक्रवार शाम 5:15 बजे हेलीकॉप्टर से सवाई माधोपुर पहुंची। उनका हेलीकॉप्टर शेरपुर हेलीपैड पर लैंड किया गया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के नेता धीरज गुर्जर भी मौजूद रहे। यहाँ से उनका काफिला होटल शेरबाग के लिए रवाना हुआ। वे अपने निजी दौरे के दौरान रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी का लुत्फ लेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि साल 2004 में कांग्रेस ने आपसे तेलंगाना बनाने का वादा किया था। सोनिया जी ने तेलंगाना बनाने में आपकी पूरी मदद की। मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर सोनिया जी ने तेलंगाना की मदद नहीं की होती तो तेलंगाना बनता ही नहीं। अगले महीने दीपावली, छठ पूजा समेत अन्य बड़े त्योहार हैं। इन त्योहारों पर यात्रियों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए रेलवे ने जयपुर से इंदौर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। ये ट्रेन 2 फेरे लगाएगी जो सवाई माधोपुर, कोटा, उज्जैन के रास्ते चलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे से जारी शेड्यूल के अनुसार जयपुर इंदौर सुपरफास्ट स्पेशल गाड़ी 25 अक्टूबर से 1 नवंबर को जयपुर से रात 9:05 पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:15 बजे इंदौर पहुंचेगी। इसी तरह इंदौर जयपुर सुपरफास्ट 26 अक्टूबर और 2 नवंबर को इंदौर से रात 10:20 पर रवाना होकर अगले दिन 7:45 पर जयपुर पहुंचेगी। ये ट्रेन दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, नागदा, उज्जैन और देवास स्टेशनों पर स्टॉपेज देगी। राजस्थान विधानसभा में पहुंचे कम पढ़े लिखे विधायकों के पास करोड़ों की संपत्ति है। इसके बाद स्नातक, स्नातकोत्तर या इससे ऊंची डिग्री प्राप्त विधायकों, मंत्रियों के पास अपेक्षाकृत कम संपत्ति है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर सबसे अमीर विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं।
झुंझुनू में सरकारी स्कूल के बच्चे साइबर सुरक्षा का पाठ पढ़ेंगे। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को साइबर सेफ्टी का पाठ पढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसका सिलेबस जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने सिलेबस तैयार करने के लिए राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने बच्चों की शैक्षणिक क्षमता को देखते हुए सिलेबस तैयार किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि साइबर सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा मामलों का एक अनिवार्य पहलू बन गया है और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार साइबर सुरक्षित देश बनाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। मंत्रालय के तहत कार्य कर रहे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से साइबर अपराध की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कुतुब मीनार पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कुतुब मीनार पर लेजर बीम के माध्यम से साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP को प्रदर्शित किया गया। राजसमंद शहर में दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। नगर परिषद ने दशहरा के तहत रावण के पुतलों के निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया हो चुकी है। नगर परिषद क्षेत्र में 3 स्थानों पर रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा। नगर परिषद की ओर से कांकरोली स्थित बाल कृष्ण स्टेडियम में 51 फीट, राजनगर में फव्वारा चौक पुराना बस स्टैंड परिसर में 35 फीट, धोइंदा स्थित स्कूल में 35 फीट ऊंचे पुतलों का दहन किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सवाई माधोपुर जिले में आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इसी कड़ी में भरतपुर रेंज IG रुपिंदर सिंह सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां उन्होंने SP ऑफिस में पुलिस के आला अधिकारियों की चुनाव संबंधी कामों की समीक्षा बैठक ली। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही है। सभी मतदाता अपने मत का उपयोग करें, कोई भी व्यक्ति मतदान से वंचित नहीं रहे, इसे लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। एक बार फिर निर्वाचन कार्यालय की ओर से वंचित मतदाताओं को नाम जोड़ने के लिए समय बढ़ाया गया है। अब मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रहे पात्र मतदाता 27 अक्टूबर तक मतदाता सूची में नाम डलवा सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।